जहां एक तरफ पाकिस्तान का गुस्सा भारत के ऊपर फूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मार कर गिरा दिया है भारत के S-400 ने। और इन सब के बीच में भारत और रूस, इन्होंने क्या ट्रंप की बात नहीं मानी है, क्या किया है ऐसा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप जिन्हें, ये हैं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार। पाकिस्तान के इस मंत्री ने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले को लेकर उन्हें बेवजह बदनाम किया गया। बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हमलावर को पाकिस्तान से जोड़ने का मकसद देश की छवि को खराब करना था। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत और दस्तावेज के पाकिस्तान पर आरोप लगाए गए। तरार ने कहा कि इस झूठी खबर को खास तौर पर भारत और इजराइल में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फैलाया गया। उन्होंने सवाल उठा कि झूठी खबरों से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, क्या माफी मांगी जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तरार ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जांच में पेशेवर रवैया अपनाया, बिना सबूत के किसी देश पर आरोप नहीं लगाया। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की घटना हुई थी 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी लोगों पर हमला करने वाला आतंकी साजिद अकरम, इसको लेकर शुरू में कहा गया कि ये पाकिस्तान का है, लेकिन बाद में पता चला कि 50 साल का साजिद मूल रूप से तेलंगाना हैदराबाद का रहने वाला था। उसने हैदराबाद से बीकॉम किया और स्टूडेंट वीजा पर नौकरी की तलाश में नवंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला। बाद में उसने यूरोपीय मूल की महिला से शादी की और वहीं अस्थायी रूप से बस गया। साजिद के पास अब भी भारतीय पासपोर्ट था। साजिद के परिवार वालों ने 2 मीडिया हाउस से बताया कि उन्होंने कई साल पहले ही साजिद से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उसने एक ईसाई महिला से शादी कर ली। साजिद का बेटा नवीद अकरम जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, साजिद की एक बेटी भी है। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक पहले भारत में साजिद के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई, वहीं 40 से ज्यादा घायल हैं। आतंकी साजिद भी पुलिस की फायरिंग में मारा गया है, जबकि उसका बेटा घायल है। भारत में मौजूद साजिद के रिश्तेदारों के मुताबिक पिछले 27 सालों में साजिद का परिवार से संपर्क बहुत कम रहा। वो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद 6 बार भारत आया। उसके पीछे संपत्ति और बुजुर्ग माता पिता से जुड़े पारिवारिक कारण थे। कहा जाता है कि साजिद आखिरी बार 2022 में भारत आया था और वो अपने पिता के निधन के समय भी भारत नहीं आया। परिवार का कहना है कि उन्हें साजिद और नवीद की कट्टरपंथी विचारधाराओं और गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, अब ये कहानी है पाकिस्तान की। बेचारा इसे बेकार का इसे लपेट लिया गया, लेकिन शुरुआती दौर में जो मीडिया में, सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी, जिसमें यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी मूल के वो लोग हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऐसे में एक बार को ये बहुत सारे लोगों को यकीन भी हो गया होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, पाकिस्तान के एक और डर को रूस ने सही साबित कर दिया है। दरअसल अभी तक बार बार ये कहा जाता था कि भारत के जेट गिराए, भारत पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है, पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि उसने जेट गिराए, इसने जेट गिराए, हम जीते। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिसमें एक रूसी एक्सपर्ट ने खुलासा किया है और इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सटीक सैन्य कार्रवाई की, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पंजाब में तैनात इंडियन एयरफोर्स की S-400 यूनिट। 40 N-6E मिसाइल से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डिंगा क्षेत्र में उड़ रहे पाकिस्तानी अवाक्स विमान को 314 किलोमीटर दूर से गिराया। ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल किल माना जा रहा है। इस कार्रवाई ने पाकिस्तानी वायुसेना की कमांड एंड कंट्रोल क्षमता को एक झटका दिया। मॉस्को स्थित सुरक्षा रणनीतिकार हैं एलेक्सी मिखाइल पेट्रेंको। इन्होंने इस दावे की पुष्टि की कि ये बिल्कुल सही है। घटना की तारीख 9 से 10 मई 2025 की रात पाकिस्तानी विमान पाकिस्तान के पंजाब में डिंगा के ऊपर उड़ रहा था। हथियार S-400 इस्तेमाल किया गया और 40
96E मिसाइल इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी वायुसेना की निगरानी और कमांड क्षमता कमजोर थी। रूसी विश्लेषक का कहना है कि ये संयोग नहीं है, बल्कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अत्यधिक सटीक सैन्य कार्रवाई थी। हम हथियार बनाते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें असाधारण कुशलता से इस्तेमाल किया। रूस यूक्रेन युद्ध में 2022 में रूसी S-300 V4 ने यूक्रेनी फाइटर जेट को भी 217 किलोमीटर दूर से गिराया था, और ये एक क्षमता की पुष्टि करता है कि हाँ, बिल्कुल भारत की ये क्षमता है। और S-400 ने जो किया, उसके बाद आपको देखने को मिला, एक और खबर मिली कि S-400 के सीक्रेट चुराने की कोशिश करते हुए रूस में पाकिस्तानी पकड़े गए। कई सारे लोग तो इस बात को मानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 40 मिनट तक इंतजार करवाने के बाद भी मुलाकात नहीं की। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी था कि उनके S-400 सिस्टम को चुराने की कोशिश की गई। वैसे भारत और रूस की तरह पाकिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान के संबंध रूस के साथ अच्छे हों। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनके एक मंत्री, इन्होंने कहा कि यूरेशिया के दौर में हम रूस के साथ अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन रूस पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत की तरफ दोस्ती को गहरा करते हुए दिख रहा है। स्पुतनिक इंडिया के एक ट्वीट को देखिए, जिसमें ये दिखाया गया है। इन्होंने खुद इसमें लिखा भी है कि 1971 में हमने साथ दिया था अपने सबमरीन को भेजकर यूएस के खिलाफ, तो वहीं 2025 में भारत ने साथ दिया। एक टाइम टेस्टेड ऑल वेदर पार्टनरशिप है भारत और रूस की। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। युद्धाभ्यास का जो बैच है, ये कुछ इस तरीके से लागू किया गया है। दोनों देशों के एयरफोर्स इसमें युद्धाभ्यास करने वाले हैं। और जहां तक आगे की बात है, तो यहाँ एक रेलो समझौते पर एग्रीमेंट हो गया है। ये एग्रीमेंट जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने आप में बताता है कि भारत ने ट्रंप की बात नहीं मानी और अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। अपने हिसाब से भारत ने यहाँ फैसला लिया है। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत लगातार तेल भी खरीद रहा है। तेल के मामले में भी भारत ने हाथ पीछे नहीं किए हैं। माना जा रहा है कि ये भारत की जरूरत है, ऐसे में भारत पीछे हटेगा भी नहीं। ऊर्जा इस वक्त भारत की प्रमुख जरूरत है, इसलिए अमेरिका के दबाव के आगे भारत झुक भी नहीं रहा है। आने वाले समय में अगर नाटो युद्ध के लिए बढ़ता है, जैसा कि रूस के मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में भारत के बेस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं रूस करे। लेकिन अब ये समय बताएगा। फिलहाल के लिए एक चीज साबित हो रहा है कि भारत अपने हिसाब से चल रहा है, अपने हिसाब से निर्णय ले रहा है। अमेरिका के धौंस या अमेरिका के धमकियों के बीच में भारत नहीं रुक रहा है, चाहे वो तेल खरीद की बात हो, चाहे रेलो समझौते की बात हो। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।